हेलो गाइस, तो कैसे हैं भाई आप सभी का स्वागत है 20 मिनट्स ऑफ अकाउंटेंसी में। अब सब लोग कहते हैं कि अकाउंटेंसी बहुत लेंथी है, बहुत वास्ट है, अभी हम कोर्स पूरा नहीं कर सकते, छूट गया। काश साल के शुरुआत से हम पढ़ लेते हैं, काश। पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जितना इसे हुआ बना रखा है ना, उतना ये हुआ है नहीं। आप डेली के 20 मिनट निकाल सकते हो, डेली के 20 मिनट निकाल लीजिए, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे, जिम्मेदारी मेरी। 90% मार्क्स की गारंटी मेरी, बाकी 10% आपकी मेहनत है, अगर आप करते हो तो। ठीक है, 90% की गारंटी मेरी है। अगर आप मेरे हिसाब से चले और जो जो मैं करा रहा हूं वो करते रहे तो 90% मार्क्स, यानी कि आपके 80 में से 70 मार्क्स करीब लगभग की गारंटी मैं ले सकता हूं। सिर्फ इतना कर लो जितना करा रहे हैं। सिलेबस पूरा होगा दिन के मात्र 20 मिनट। तो शुरू करते हैं भाई, हमारे पास 20 मिनट ही है। तो 20 मिनट्स ऑफ अकाउंटेंसी में आज जो हम छेड़ने वाले वो है पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में जो पहला चैप्टर हम आज करने वाले हैं वो है हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि हमारा पहला चैप्टर। ठीक है, अब इस पहले चैप्टर में है क्या? फंडामेंटल का मतलब होता है बेस, आधार, कि भाई पार्टनरशिप पूरी किस पे टिकी है। हालांकि पढ़ चुके होंगे आप लोग आराम से, पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कंटेंट प्लानिंग कैसे करनी है, हर एक चैप्टर को कैसे कैसे तोड़ना है, पूरा कैसे कर सकते हैं हम, वो बताएंगे अभी। ठीक है, पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे, और फिर न्यूमेरिकल भी आज ही करेंगे 20 मिनट के अंदर। तो मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या होता है भाई? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप। डू यू नो व्हाट इज मीन बाय रिलेशनशिप? हाँ वही, तो ये तो सबने देखा होगा भैया। तो पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप की तरह होता है। जैसे रिलेशनशिप में हम कसमें खाते हैं कि भाई तेरे सारे सुख और तेरे सारे दुख मेरे, ठीक है, तेरे सुख और दुख में मैं खड़ा रहूंगा साथ में। पार्टनरशिप भी तो सेम है। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है पार्टनर्स के बीच में जो तैयार है भविष्य में होने वाले प्रॉफिट और लॉस, सुख और दुख। प्रॉफिट और लॉस मतलब सुख और दुख को बांटने के लिए। किसके सुख और दुख? बिजनेस के सुख और दुख। तो सिंपल सी डेफिनेशन है हमारी। अब हमारा जो पार्टनरशिप का तंबू है ना, वो 5 बंबुओं पे टिका पड़ा है। बेसिकली देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, वन ऑफ देम इज 2 और मोर पर्सन। यहां पे हमारी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहला क्या है भाई? 2 या 2 से ज्यादा लोग। ऑब्वियसली बात है, पार्टनरशिप फर्म है, मैं अपना ही पार्टनर तो नहीं बन सकता ना। सब कंगना रनावत तो नहीं होते कि अपने हनुमान के लिए खुद चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। पार्टनर चाहिए, तो पार्टनरशिप के लिए पार्टनर चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। और कैसे होने चाहिए? वो दोनों लोग सक्षम होने चाहिए, शादी के लिए भी और पार्टनरशिप के लिए भी। काय के सक्षम होने चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के सक्षम होने चाहिए वो। अब कौन कौन होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के सक्षम? सब लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम होते हैं सिवाय 3 के। कौन? माइनर, अनसाउंड माइंड, डिस्क्वालीफाई बाय लॉ। माइनर चिंटुकले 18 साल से छोटे, डिस्क्वालीफाई बाय लॉ जिनको कानून ने मना कर दिया भाई तू कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, बेसिकली सजाए आफ्तर मुजरिम। जो लोग तलाकों के पीछे होते हैं, सजा काट रहे होते हैं, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और भाई अनसाउंड माइंड, पागल व्यक्ति, मेंटल, बुद्धिहीन प्राणी, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जिनको दोहरे वगैरह आते हैं, जो बचपन से पागल हैं वो लोग। हम सबको पता है भाई एक एग्रीमेंट जो हो रही है, ठीक है, हमने नहीं लिखा, पर आप और मैं डिसाइड तो करेंगे भाई तू कितने पैसे लाएगा, मैं कितने पैसे लाऊंगा, करेंगे ना। तो यही तो है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एक रिक्शे वाला कहता है 10 रुपए मेट्रो, 10 रुपए मेट्रो, 10 रुपए, यानी कि तू मुझे 10 रुपए देगा तो मैं तुझे मेट्रो छोड़ूंगा। ये भी एक एग्रीमेंट है, ये भी एक एग्रीमेंट है। हम एग्रीमेंट में बंध गए। तो एग्रीमेंट कैन बी रिटन और ओरल, पर जब हम ये रिटर्न में करते हैं तो ये डीड बन जाता है। आगे आते हैं भाई लॉफुल होना चाहिए। हम फ्रॉती मांगने का बिजनेस नहीं कर सकते कि भाई हमारा बिजनेस है, हमारा धंधा है, क्या चीज का, अरे पैसे निकलवाते वसूली करवाते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए। ठीक है, आगे मैं अपने दोस्त की दुकान पर जाके बैठ जाता हूं, रोज काम करता हूं, उसके साथ बैठा रहता हूं मजे में। ठीक है, अब सब लोग आने वाले ग्राहकों को लगता है मैं भी इस दुकान का मालिक हूं, मैं भी पार्टनर हूं। आपने पढ़ा हुआ इंप्लाइड पार्टनरशिप 11th क्लास में, बिजनेस में। अब असलियत में पार्टनर हूं नहीं, वो मुझे बिठाता है, गप्पे मारता है, अपने साथ वाली कुर्सी पे बैठा लेता है, उसके कर्मचारी मेरा ऑर्डर सुन लेते हैं, पर क्या वो मुझे अपने प्रॉफिट का हिस्सा देगा? नहीं। तो प्रॉफिट शेयरिंग नहीं हो तो क्या मैं पार्टनर हूं? नहीं। मैं कितना ही अपने आप को पार्टनर समझता हूं, पर मैं पार्टनर नहीं हूं। तो पार्टनर मैं कब तक नहीं बन सकता? जब तक प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है। अब बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? टू अर्न अ प्रॉफिट, टू अर्न अ मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होगा तो पार्टनरशिप होगी, अदरवाइज वो पार्टनरशिप नहीं होगी। लास्ट है जी हमारा, अपनी डेफिनेशन में भी हमने लाइन पढ़ी थी क्या?
बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस सबके द्वारा चला सकता है या फिर किसी एक के द्वारा सभी के लिए चलाया जाए। सपोज मैंने और राहुल ने मिलकर एक परचून की दुकान खोली, तो कभी मैं दुकान पर बैठ जाता हूं, कभी राहुल दुकान पर बैठ जाता है, कभी हम दोनों बैठ जाते हैं, तो हम दोनों एक दूसरे के बिहाफ पे एक्ट कर पा रहे हैं ना कि भाई कोई दिक्कत नहीं, और जो खर्चा वापस में बांट लेते हैं। तो जब हम एक दूसरे के बिहाफ पे एक्टिंग कर पाए, यही तो लिखा है यहाँ पे, अगर हम मेन लाइन का मतलब देखें ध्यान से देखना, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल द पार्टनर्स, उनमें से कोई एक सभी के लिए एक्ट कर पाए तो वो पार्टनरशिप है, अदरवाइज वो पार्टनरशिप नहीं है। आगे देखते हैं भाई। अब यहां पे ना तीन चीजें होती हैं, क्या? पार्टनर, फर्म एंड फर्म नेम। अब सुनो, मैं कौन हूं? पार्टनर हूं। राहुल कौन है? पार्टनर है। अनुराग भैया कौन है? पार्टनर है। तीन जने आपस में पार्टनर हैं, तो इंडिविजुअली वी आर कॉल्ड पार्टनर। लाइक ये क्या है? उंगली है, ये क्या है? दूसरी उंगली है, ये क्या है? बीच वाली उंगली है, सॉरी तीसरी उंगली है, ये क्या? चौथी उंगली है। ठीक है, तो ये उंगलियां हैं। इंडिविजुअली दे आर फिंगर्स बट कलेक्टिवली दे आर पंच। तो सेम, इंडिविजुअली दे आर पार्टनर्स बट कलेक्टिवली दे आर फर्म। जब हम इंडिविजुअल की बात करें तो वो क्या है? पार्टनर है, पर कलेक्टिवली की बात करें तो क्या है? फर्म है। ठीक है, और जिस नाम के नीचे अपन लोग काम करते हैं वो क्या बन जाता है? फर्म नेम बन जाता है। सिंपल इज दैट। आगे देखो भाई, अब हमारे दो व्यू पॉइंट होते हैं। एक होता है अकाउंटिंग व्यू पॉइंट। अकाउंटिंग व्यू पॉइंट होता है जो हमने 11th क्लास में सीखा था। 11th क्लास में बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल सीखा था। वो क्या कहता है कि बिजनेस और उसका मालिक हमेशा अलग अलग है। तो अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म दोनों अलग अलग है, पर एक व्यू पॉइंट होता है लीगल व्यू पॉइंट। क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, इज पार्टनरशिप फर्म इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी और नॉट? तो आप कहोगे नहीं है, सेपरेट नहीं है। बिजनेस, पार्टनर और पार्टनरशिप दोनों एक ही है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लीगल। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एक ही हैं वो। ठीक है भाई, आगे आते हैं। अब देखो भाई, पार्टनरशिप डील मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई बिजनेस जो बनता है वो कैसे बनता है? एक एग्रीमेंट से, या तो रिटर्न या ओरल। जब हम उसे ओरली करते हैं तो कोई डीड नहीं बनती, जब हम उसे रिटर्न कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है? पार्टनरशिप डीड बन जाती है। अब वो जब पार्टनरशिप डीड बन जाती है तो उसके अंदर होता क्या है? वो कंटेन करती है सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटिंग टू द पार्टनरशिप। उसके अंदर सब कुछ लिखा होता है कि भाई कैसे कैसे चलेंगे, कैसे कैसे नहीं। सर जरूरी है क्या पार्टनरशिप डीड बनानी है? नहीं बनाई तो? अगर नहीं बनाई तो जैसे चल रहा है चलता रहेगा। बाय चांस किसी पार्टनर ने कोई ऑब्जेक्शन उठाया या कोई केस हुआ और कोर्ट में बात पहुंची, तो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल हो जाता है। अब वो एक्ट कहता क्या है हमसे? वो एक्ट हमसे ये कहता है कि प्रॉफिट कैसे बांटोगे? इक्वली। सब पार्टनर्स को प्रॉफिट इक्वली मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को अलाउ नहीं होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसी भी पार्टनर से चार्ज नहीं की जाएगी। पार्टनर के लोन पे ब्याज हाँ देंगे, कितना? उसकी मर्जी से नहीं। 6% पर एनम, लेना है तो ले वरना मत ले। 6% पर एनम। और किसी भी पार्टनर को किसी भी तरह का मेहनताना, बोले तो सैलरी, कमीशन या किसी भी तरह का रेम्यूनरेशन, अगर वो फर्म में ओवर टाइम करता है या वो अकाउंटेंट है, फर्म के अकाउंट्स भी देख लेता है, तो उसको सैलरी मिलेगी नहीं। तो कितना भी काम कर ले हम तेरे को सैलरी नहीं देंगे, प्रॉफिट देंगे वो इक्वली। ठीक है, वो तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है। आगे देखते हैं भाई। अब मैंने कहा था ना कि हर एक चैप्टर को कैसे करना है, टॉपिक्स को कैसे बांटना है। अब टॉपिक्स को आप कैसे बांटोगे, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना। अब टॉपिक्स को आपको बांटना है कि भाई इस चैप्टर में टोटल कितने टॉपिक हो सकते हैं। तो मैं मेनली बताऊं, इस चैप्टर में 3 टॉपिक हैं, P&L एप्रोप्रिएशन, पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ प्रॉफिट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इन 3 टॉपिक में से एक आएगा ही आएगा, हो सकता है 2 आ जाए, एक 3 नंबर एक 4 नंबर। महंगा चैप्टर है, ऐसी बात नहीं है कि हल्के फुल्का नहीं, महंगा चैप्टर है। अब जब महंगा चैप्टर है ये, तो भाई इसे कंटेंट प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब इसके लिए क्या जरूरी है? पहले तो ये 3 टॉपिक करने हैं। इन 3 टॉपिकों में आने वाले टॉपिक क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप हमेशा टॉपिक वाइज बांट लो कि जी इन 5 टॉपिक को कर लिया तो चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, इनमें से 3 टॉपिक को आज हम छेड़ेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक भाई हम करते हैं बात
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक होता है एवरेज पीरियड मेथड और एक होता है प्रोडक्ट मेथड, दोनों ही करेंगे हम। अब एवरेज पीरियड मेथड के हिसाब से, भाई हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसमें ना हमारे कुछ रेट्स होते हैं मंथ के, तो हमें याद रखने हैं। जैसे अगर एवरेज पीरियड मेथड की मैं बात करूं और अगर पार्टनर मंथली विड्रॉ करता है, एवरेज पीरियड मेथड कब एप्लीकेबल हो सकता है, जब पार्टनर सब में हो, उसका नेक्स्ट मूव प्रिडिक्टेबल हो, आप अंदाजा लगा सकते हो। यानी कि अगर वो हर महीने की शुरुआत में निकालता है तो एक फिक्स अमाउंट निकालेगा, वो 2000 रुपए निकालता है तो 2000 रुपए ही निकालेगा, और हर महीने की शुरुआत में निकालता है हर महीने की शुरुआत में ही निकालेगा। ठीक है, पता होगा हमें। तो अगर एक पार्टनर मंथली विड्रॉ करता है यानी कि हर महीने के बिगिनिंग में करता है तो 6.5 महीने, मिड में करता है तो 6 और एंड में करता है तो 5.5। सेम ऐसे क्वार्टरली, एक क्वार्टर में भी 3 महीने होते हैं अपने। क्वार्टर के बिगिनिंग में करता है 7.5, मिड में 6, 4.5। 6 मंथ्स की बात करें 3.5, 3, 2.5, बिगिनिंग मिड एंड। ठीक है, पर ये फॉर्मूले बने कैसे सर? इन सब फॉर्मूले का भाई एक पापा है, वो है बिगिनिंग प्लस एंड अपॉन में 2। क्या बोले? बिगिनिंग प्लस एंड अपॉन में 2। सर ये कैसे? आपको ये रेट याद ही नहीं करने। दिक्कत तो यही है कि ज्यादातर स्कूल के टीचर्स, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ज्यादातर स्कूल के टीचर्स हमें ये रटवाते हैं, बताते ही नहीं कैसे बना फॉर्मूला। अब सुनो कैसे बना, बहुत सिंपल है। आपको देखना उसने पहली बार कब निकाला पैसा। मान लो अगर मैं क्वार्टर के बिगिनिंग का देखूं तो क्वार्टर का बिगिनिंग कब होता है? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को पैसा निकाला गया, साल खत्म होने में कितने महीने बचे? पूरे 12, तो बिगिनिंग में बचे 12। एंड आखिरी बार कब निकालेगा? लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में। लास्ट क्वार्टर कौन सा? जनवरी, फरवरी, मार्च। भाई 4 क्वार्टर होते हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च आखिरी क्वार्टर है, बिगिनिंग में निकालेगा यानी कि 1 जनवरी को। तो कितने महीने बचे? 3 महीने। अपॉन में 2, 15/2 कितना जी? 7.5 आ तो गया हमारा। तो इस फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले बने। ठीक है, तो ये था। अब इसे अप्लाई कर लेते हैं। अब इसे अप्लाई करके देखते हैं भाई क्या सीन है। जैसे क्वेश्चन आया, और हाँ एक चीज, इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स। अगर आपको भाई तारीख नहीं दे रखी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा 6 महीने का। ठीक है, याद रखनी है आपकी बात। राम मोहन पार्टनर है भाई, 1,20,000 80,000 रुपए निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भाई 6% है, पर हमें डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है, अभी बताए। अगर गिवन ना हो तो 6 महीने का लगाया, 6 महीने का लगा देंगे। तो हम लिखेंगे सीधा इंटरेस्ट ऑन राम्स ड्राइंग। भाई राम के ड्राइंग पे ब्याज, राम की ड्राइंग कितनी? 1,20,000, परसेंटेज 6%, और अपने को डेट गिवन नहीं तो 6 महीने, तो 6 महीने का लगाएंगे 6/12, 12 6 72, तो भाई 7200 रुपए आ गया। सेम ऐसे दूसरे का निकल जाएगा, कोई दिक्कत? पक्की बात है भाई, इस तरीके से निकालना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में बच्चे गड़बड़ करते हैं, कह रहा है दे विड्रॉ 10,000 15 डे ऑफ एवरी मंथ। हर महीने की 15 तारीख को देव बाबू 10,000 रुपए निकालते हैं। हर महीने की 15 तारीख, मिड हो गया महीने का, और हर महीने निकालते साल में कितने महीने? 12 महीने। बच्चे क्या करते हैं? 10,000 से कैलकुलेट कर लेते हैं। नहीं, वो हर महीने विड्रॉ कर रहा है तो पहले आपको निकालना पड़ेगा टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग। जी टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग भाई 10,000 रुपए निकाले 12 बार तो 1,20,000 रुपए हो गए। अब निकालेंगे जी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन देव्स ड्रॉइंग। भाई 1,20,000 कितना परसेंट है जी? 12% है। और हर महीने के मिड में निकालता, जब हर महीने के मिड में निकालता तो कितना लगता है? एग्जैक्टली 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स का लगा देंगे हम। सेम ही आ गया भाई हमारा ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही। 7200 बता है ना? 7200 आया भाई, तो समझ ला, कोई दिक्कत? अब बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कैसे? बिल्कुल कि 10,000 पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो आगे, ए बी पार्टनर है, 4,000 रुपए निकालता है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ्स की बात हो रही है, 6 महीने की। 6 महीने के बिगिनिंग में निकालता तो कितना? 3.5 महीने का, तो 3.5 महीने का निकालेंगे।
पहले वही वही टोटल ड्राइंग्स जी, टोटल ड्राइंग्स हो गई मेरी कितनी 4000, 6 महीने मैंने एक बार 6 बार निकालता भाई, 6 मंथ बोला है तो 6 बार निकालेगा, तो भाई टोटल ड्राइंग हो गई 24,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल लगा देंगे भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जी 24,000 इंटू में कितना, इंटू में 5% और इंटू में भाई 5% बोला, और हर एक महीने के मैंने बता दिया बिगनिंग में निकालता है भाई वो 6 महीने, तो 3.5 महीने का लगेगा 3.5 अपॉन 12, 12 दूनी 24, पहले तो इसे कर दो 20 पंचे 100, 100 इंटू 3.5, ये हो गया भाई मेरा 350 रुपए आ गया। ठीक है जी, कितना आ गया 350। तो सिंपल था, ये था आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एवरेज पीरियड मेथड से। तो आपको बस स्लैब रेट याद करने हैं बेसिकली कि कौन से मंथ में जब वो निकालेगा कैसे निकलेगा, बाकी कैलकुलेशन नॉर्मल। अब आते हैं प्रोडक्ट मेथड पे, अनप्रिडिक्टेबल, हमें नहीं पता क्या करना है जी, तुम बता दो। तो ये रहा भाई प्रोडक्ट मेथड का क्वेश्चन। इसमें क्या है, पार्टनर है मनमौजी, वो कुछ भी कर रहा है, उसका जैसा मन कर रहा है वैसे निकाल रहा है, कभी 2000, कभी 4000, कभी 5000, कभी महीने के शुरुआत में, कभी बीच में, कभी एंड में, ना उसका अमाउंट निश्चित, ना उसका भाई पीरियड फिक्स। तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से, करें ना पार्टनरशिप, पार्टनर भाई चेंज करते हैं, चार्ज करते हैं 15% निकालना है भाई ईयर पे, ठीक है। आओ जी कैसे कैलकुलेट करें, अब देखो इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप टेबल बनाओगे डेट ड्राइंग्स मंथ प्रोडक्ट। तो डेट ड्राइंग्स मंथ्स, अगर उनने 1 मई को विड्रॉ किया तो साल खत्म होने में कितने महीने बचे, बस अप्रैल भी था 11 महीने बचे भाई। 1 अगस्त को किए तो कितने बचे भाई, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने बीत गए, 8 महीने बच गए। अगर 30 सितंबर को किए 6 महीने, 31 जनवरी को किए 2 महीने, 31 मार्च को किए तो 0। ठीक है भाई, पक्की बात। अब क्या करना है, प्रोडक्ट मंथ को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मंथ को वो मल्टीप्लाई कर लेंगे ड्राइंग से, तो 2 के 11 से करेंगे 22,000, 5 अट्ठे 40,000, 6 दूनी 12,000 और फिर से 12,000। इसका 0 रहेगा भाई, 0 का टोटल में 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करो 0 करो, एंड में क्या कर लोगे, इसका टोटल कर लोगे पूरे का। तो भाई 4 5 6 7 8 86,000 आ गया भाई हमारा, ये 86,000 वो आ गया टोटल। अब हम कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा हमारा भाई, टोटल ड्राइंग कितनी 86,000, कितने परसेंट कह रहा है जी 15% कह रहा है। और जब भी आप प्रोडक्ट मेथड निकालोगे तो आप मंथ से मल्टीप्लाई करोगे 1/12, क्यों, क्योंकि हम हर मंथ से मल्टीप्लाई कर चुके हैं ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा जब भी प्रोडक्ट मेथड करोगे इसके टोटल के बाद परसेंटेज लगाने का हमेशा 1/12 कर दोगे, आंसर आएगा। देखते हैं भाई कितना आएगा, 0 से 0 काट देते हैं, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 215 की भाई 5 से करेंगे तो 1075 आएगा अप्रोक्स, अप्रोक्स का यही आएगा। तो 1075 हमारा आंसर हो गया। प्रोडक्ट मेथड क्लियर है, कोई दिक्कत, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, प्रोडक्ट मेथड क्लियर भाई आपको, आगे देखते हैं। दो चीजों के बीच में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है, एक है हमारा चार्ज, एक है हमारा एप्रोप्रिएशन। चार्ज क्या होता है भाई, भाई एप्रोप्रिएशन और चार्ज। अब एप्रोप्रिएशन क्या होता है, बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा। चार्ज क्या होता है, जो चार्ज हो, यानी कि अगर मान लो आपको फैक्ट्री का रेंट देना है, फिक्स हो गया, प्रॉफिट हो या ना हो लैंडलॉर्ड को फर्क पड़ता है, नहीं देना पड़ेगा ना, वो होता है चार्ज, जो देना ही देना पड़े। बिजली का बिल देना ही पड़ेगा, वो चीजें। हाँ, अब मेरे को जो घर पे पैसे देने हैं वो क्या है, एप्रोप्रिएशन। अगर मैं बात करूं अपनी, तो मुझे इंस्टीट्यूट से जो पैसे घर पे देने वो क्या है, वो एप्रोप्रिएशन है। प्रॉफिट होगा तो मुझे घर पे देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं पापा गुत्थी पकड़ेंगे मेरे और नीचे पैसे कहाँ है इस महीने के मुझे बताओ, चाहे चोरी कर मुझे नहीं पता, पैसे लेके आ, ऐसा तो नहीं होगा ना। मैं कह दूं भाई पापा नहीं है इस बार, सिंपल है, तो वो है बंटवारा। या मैंने बच्चों को अनाउंस कर दिया कि भाई बहुत फायदा हो गया तो रसगुल्ले मिलेंगे, अब रसगुल्ले कब मिलेंगे, जब फायदा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि नुकसान में रसगुल्ले बांटूंगा, नहीं बांटूंगा ना, सिंपल। तो ये क्या होता है मेरा चार्ज, चार्ज जो देना ही देना पड़े। एप्रोप्रिएशन जो सिर्फ बंटवारे के टाइम पे देना पड़े, ठीक है, जब प्रॉफिट होगा सिर्फ तब देना पड़ेगा, वो होता है एप्रोप्रिएशन।
अब हम आते हैं भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वो क्या है? हमें क्वेश्चन में गिवन होगा क्या? प्रॉफिट ऑफ द ईयर। भाई हमें प्रॉफिट ऑफ द ईयर गिवन होगा, हमें बनाना है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखो होता क्या है, हमने बनाया था 11th क्लास में ट्रेडिंग ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, हमने बनाया 11th क्लास में पी एंड एल अकाउंट जिससे नेट प्रॉफिट निकला। उस नेट प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड कर देते थे क्योंकि वहां पे एक ही मालिक था, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म थी। यहाँ पे बहुत सारे मालिक हैं, तो भाई बंटवारा होगा, बंटवारे में भाई क्या होता है? खतरा होता है लड़ाई का। इंडिया में रहते हैं तो अब बंटवारे में क्या होता है? लड़ाई का खतरा होता है, ऑब्वियस सी बात है, हो गई होगा। तुम दो भाई बहनों में कह दो और मम्मी कह दें काजू कतरी आइए कि आपस में बांट के खा, आगे तुम्हें पता क्या होता है? आपस में बांट के खा लो का मतलब ये है कि जो ताकतवर है वो ज्यादा लेगा, जो कमजोर है उसे कम लेगी। नोना के साथ भी ऐसे होता है। तो क्या अब जब प्रॉफिट बांटना है तो उसके लिए क्या करा? अकाउंटेंट तक लड़ाई ना हो, अकाउंटेंट ने कहा हम है ना, हम बंटवारा करेंगे। तो ये नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर गिवन है, जो भी गिवन होता है। अरे कभी कभी गिवन होता है हमें नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। अब जो ये प्रॉफिट ऑफ द ईयर है ना, इसको मानना ग्रॉस प्रॉफिट एक तरीके से। ये क्या हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमारी ना 3 एडजस्टमेंट, ज्यादा नहीं, जो बताऊंगा वही, अगर आएगी तो ये आएगी वरना नहीं आएगी, गारंटी। 3 एडजस्टमेंट क्या? रेंट टू अ पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन, और तीसरा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है भाई, ये 3 एडजस्टमेंट है। अगर आपको गिवन है कि प्रॉफिट ऑफ द ईयर, तो इन तीनों को माइनस कर दोगे आप प्रॉफिट में से, आपका क्या निकल जाएगा? नेट प्रॉफिट। क्योंकि ये तीनों क्या है? चार्ज है। ये तीनों चार्ज हो कहां से बिलोंग करते हैं? पी एंड एल अकाउंट से बिलोंग करते हैं। ये तीनों के तीनों चार्ज हैं, ठीक है। तो जब भी ये तीनों गिवन हो तो आप क्या करोगे? प्रॉफिट ऑफ द ईयर में से माइनस कर दोगे। पर अगर आपको गिवन है नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर, इट मींस नेट तो नेट होता है, हमें चार्ज माइनस करने की जरूरत है नहीं। इन तीनों को कंप्लीट इग्नोर करना है अगर हमें नेट गिवन है तो। सिंपल है। आओ जी क्वेश्चन भी परख ले। फॉर्मेट देख लेते पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का। भाई नेचर वाइज देखो तो नेचर वाइज होता है नॉमिनल। नॉमिनल है यानी कि डेबिट साइड पे भाई सारे क्या आएंगे? एक्सपेंस या लॉस, और क्रेडिट साइड पे आएंगे मेरे गेन्स। अब भाई एक्सपेंस क्या होता है? हम एंट्री किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करते हैं तो कैसे करते हैं? देखो ध्यान से, 20 मिनट से ज्यादा हो जाएंगे पर 25 हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, हमने शुरुआत में बकवास भी तो की थी। तो मेन टॉपिक पर अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल की, तो ठीक है, प्रैक्टिकल इस 20 मिनट से कम में हो जाएंगे, न्यूमेरिकल जो है हमारे, ठीक है, तो बकवास नहीं। आगे भाई एक्सपेंसेस लॉस हमारे कहां पे? डेबिट में। और हम एंट्री किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मालिक को देने वाली सारी चीजें क्या है? एक्सपेंस है। मालिक से लेने वाली इनकम है। मालिक को क्या क्या देते हैं हम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो लिखवा रहा हूं इससे इतना सा भी फालतू नहीं आ सकता, गारंटी है। ये फॉर्मेट देख लो, इस फॉर्मेट के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि है ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, और क्या दे सकते हैं भाई? पार्टनर को कमीशन दे सकते हैं। अगर वो इंडिविजुअल है तो 2 वाइज कमीशन, ऐसे करके लिखेंगे हम, ठीक है। जनरल रिजर्व, जितने भी रिजर्व है वो सब पी&एल एप्रोप्रिएशन से बनते हैं। और पार्टनर से लेने वाली एक ही चीज है, क्या? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। बस पार्टनर से हम एक ही चीज लेते हैं। प्रॉफिट हमारा भाई क्रेडिट साइड पे आएगा, अगर हमारा नेट लॉस है तो वो डेबिट में आएगा, ठीक है। और बस फिर क्या है, हर नॉर्मल अकाउंट की तरह इसमें भी क्या करेंगे? क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा हमारे सामने, ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन देते हैं। विनोद मोहन पार्टनर, सुनो ध्यान से, विनोद और मोहन पार्टनर है, उनकी कैपिटल गिवन है 1 लाख और 60,000। दो कैपिटल है भाई। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बाबूजी आपको, कितना? 6%। और हमारा एक वर्किंग पार्टनर भी है, मेहनती पार्टनर है। कौन है भाई वर्किंग पार्टनर? हमारा विनोद। उसको सैलरी मिलती है 3,000 रुपए पर मंथ, पूरे साल का जो प्रॉफिट है। और हमें गिवन है नेट प्रॉफिट, कुछ नहीं करना है, यानी कि नेट है।
80,000 रुपए का गिवन है। आओ जी क्वेश्चन करें। अब नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर गिवन है हमें। अब भाई क्वेश्चन कैसे करेंगे? सबसे पहले भाई फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट बनाने के बाद क्या करोगे आप? सबसे पहले लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट डाल दोगे जैसे ये, ठीक है। नेट प्रॉफिट डाल दिया। अब हम क्या करेंगे? जो भी चीज पार्टनर को देनी है, देने वाली चीज दे देंगे पार्टनर को। अब पार्टनर को क्या क्या देना है भाई? सबसे पहले भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। 1 लाख की विनोद की कैपिटल थी, 6% 6,000, दूसरे की 60,000 थी, और 36,000 रुपए टोटल हो गया 9,600। एक की भाई क्या था? एक वर्किंग पार्टनर था, सैलरी मिल रही थी उसे। अब भाई 3,000 रुपए पर मंथ सैलरी है, तो कितनी हो गई? 12 महीने की 36,000 रुपए, तो 36,000 रुपए सैलरी आ गई। अब हम क्या करेंगे? बांटने के लिए इतना ही था बस। 80,000 में से 45,600 खर्च हो गए। तो अगर मैं वर्किंग नोट देखूं तो मेरा डीपी, डेली पिक्चर नहीं, डीपी बोले तो डिविजिबल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट बांटने के लिए तैयार है। भाई खर्चा करने के बाद वाला प्रॉफिट 80,000 तक खर्चा कर लिया, प्रॉफिट बच गया कितना? 34,400। इस 34,400 को बांट देंगे भाई, 34,400 को बांट देंगे 2 हिस्सों में। हमें क्वेश्चन में कोई रेशो गिवन नहीं था, और जब कोई रेशो गिवन ना हो तो प्रॉफिट कैसे बांटते हैं? एग्जैक्टली इक्वली बांटते हैं। तो इक्वली बांट देंगे 17,200 17,200। तो भाई हम लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 17,200 17,200, और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। एंड में टोटल लिख देंगे भाई 80,000 और यहां पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन पे आते हैं। अभी तो बचकाना क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया तो क्या करेंगे? देखो कह रहे ए बी सी और छोटा सी, ए बी और छोटा सी पार्टनर है भाई, 50-50 1 लाख की उनकी कैपिटल है, और भाई करंट अकाउंट बैलेंस गिवन है उनके। करंट अकाउंट बैलेंस का हमें कुछ करना नहीं फिलहाल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, ठीक है, पार्टनर इंटरनल भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 10%। ओके, इसको हम कर लेते हैं पीला ताकि थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना गिवन है भाई? 10% गिवन है, और सैलरी है भाई 12,000 रुपए पर एनम। कह रहा है प्रॉफिट जितना भी आए, जितना भी प्रॉफिट आए उसमें से आप पहले 20,000 रुपए अलग निकालोगे, और उस 20,000 को बांटोगे कैपिटल के रेशो में। कैपिटल का रेशो क्या है? 5-5-10, यानी कि 1-1-2 कैपिटल का रेशो आ गया भाई। तो भाई 20,000 रुपए 1-1-2 में बांटने हैं, 30,000 रुपए जो बांटने हैं वो बांटने हैं 5, 3 और 2 में। अब जो निकाला प्रॉफिट जो बच गया उसे बांटना है इक्वली, समझे क्या? जितना ही प्रॉफिट आया उसमें से 20,000 निकाल के कैपिटल के रेशो में, 30,000 निकाल के 5, 3, 2 में, और जो बच गया वो इक्वली। आओ देखते हैं कैसे करेंगे। पूरे साल का प्रॉफिट हमें गिवन है 1,72,000, 172 अपने को प्रॉफिट गिवन है। तो भाई सबसे पहले क्या लिख लेंगे? नेट प्रॉफिट लिख लेंगे बाय पी&एल अकाउंट। नेट प्रॉफिट भाई हमारा आ गया 1,72,000 रुपए। अब भाई क्या करेंगे? पार्टनर को देने वाली चीज दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है भाई, दे दो भाई। 10% था तो भाई 5,000 5,000 और 10,000, तो हमने दे दिया भाई। टोटल लिख देंगे बाहर, लाइन खींच के टोटल बाहर लिख देंगे भाई हमारा कि 20,000 है। सैलरी मिल रही थी भाई, एक वर्किंग पार्टनर था मेहनती पार्टनर सी, तो सी की सैलरी दे देंगे भाई। तो सी सैलरी कितनी? 12,000 रुपए। फिर अब सुनो, प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे भाई ए बी और सी में। कैसे? अब हमारे आना पड़ेगा वर्किंग नोट में। ध्यान सुनना, वर्किंग नोट अगर मैं बात करूं वर्किंग नोट तो डीपी कितना आया भाई? डिविजिबल प्रॉफिट 172 में से 12 गए, 60 बच गए, 60 में से 20 गए, 40 बच गए। तो मेरा डिविजिबल प्रॉफिट आया 1,40,000। हमसे कहा था 20,000 रुपए अलग निकाल लो, हमने कहा ठीक है भाई 20,000 अलग निकाल लेते हैं। उसको बांटना है कैपिटल के रेशो में। कैपिटल का रेशो कितना भाई? 1, 1 और 2, तो ये हो गया 5,000 5,000 और 10,000 जी। 20,000 अलग निकाल के हमने कर लिया। फिर कह 30,000 भी अलग निकालो, हमने कहा ठीक है भाई। हमने 30,000 रुपए भी अलग निकाले। इस 30,000 को बांटना है 5, 3, 2 में, 5, 3 और 2 में। 5, 3, 2 में बांटेंगे 30,000 को तो 15, 9 और 6, तो 15,000 9,000 और 6,000। क्या रहा है? अब जो बच जाए, कितना बच गया भाई? 1,40 में से 50 का बंटाधार तुमने कर दिया। 1,40 में से 50 गए, बचे 90। 90 को बांटना है इक्वली 3 जनों में, तो 30 30 30, तो 90,000 को भी बांट देंगे 30,000 ईच। तो भाई प्रॉफिट कितना मिलेगा? ए का प्रॉफिट कितना हुआ? 5, 15, 20 और 30 50। ए को मिले भाई टोटल 50,000 रुपए। बी का कितना हुआ? 5, 9, 14, 14 और 30 44, 44,000 रुपीज।
इसी तरह पे 10 और 6 16 और 30 46 और यहां पे हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। 1,40,000 रुपए बांटने थे, हमने बांट दिए। टड़ा, कौन परेशानी, समझ में आया? ये था P&L अप्रोप्रिएशन, खत्म। और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक भी खत्म, मिशन अकम्प्लीज्ड। तो भाई यहाँ पे हम खत्म करते हैं। अब इतना ही टाइम निकालना है आपको डेली, और इतना भी निकालना, वो तो थ्योरी पढ़ा दी थी हमें स्टार्टिंग में थोड़ी सी, तो समय लग गया, बाकी इतना भी समय नहीं निकालना आपको। और थ्योरी जरूरी किस लिए है? थ्योरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एमसीक्यू भी तो आने हैं 20, जिसमें से 7-8 थ्योरी के होंगे, तो वो भी तो करने जरूरी है ना। हमें हर एक नंबर के लिए लड़ना है, ऐसा नहीं कि भाई 99 में छोड़, एक नंबर के लिए भी लड़ो, क्योंकि एक नंबर की कीमत उससे पूछो जिसके 99 आए हैं, और एक नंबर की कीमत उससे पूछो जिसके 100 में से 32 आए, दोनों को पता है। तो एक नंबर बहुत होते हैं, तो एक एक नंबर के लिए लड़ना है। तो थ्योरी, एमसीक्यू, क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल, न्यूमेरिकल्स सब आने चाहिए। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय गाइस।